शुरू के दिनों में जब वो कुछ छोटे मोटे काम किया करते थे, तो उन्होंने एक बार जैसे 500 रुपये कमाए एक महीने में, तो वो 500 रुपये लेकर के एक 5 स्टार होटल में चले गए और वो चाहते थे कि वो 5 स्टार होटल में जाकर के चाय पिए। तो 500 रुपये से तो चाय ही आती उस समय, तो वो चाय पीने के लिए 500 रुपये लेकर के 5 स्टार होटल में चले गए। तो वहाँ पे वो सिर्फ ये जानना चाहते थे कि 500 रुपये की चाय पीकर महसूस कैसा होता है और 5 स्टार होटल में बैठ करके चाय पीने में कैसा लगता है और वहाँ किस किस्म के लोग आते हैं। तो ये देखिए, ये जो 500 रुपये उन्होंने खर्च किए चाय पीने में किसी 5 स्टार होटल में, वो उनका एक एक्सपीरियंस लेना था। और आज देखिए कि ये अंबानी इंडस्ट्री कहाँ तक पहुंची हुई है। कहा जाता है कि अगर आप 4 मिलियनेयर के साथ बैठे हैं तो 5वें मिलियनेयर आप ही होते हैं। तो देखिए, पैसा जो है पैसे को अट्रैक्ट करता है। तो ये जो हमारी जो सोच होती है एक बड़ा बनने की, सिर्फ सोचना ही नहीं ज़रूरी है, उसको ऐसे थॉट प्रोसेस लाना चाहिए अपने माइंड में कि अगर आप जितना पैसा चाहते हैं वो आपको मिल गया है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि जो आप सोचेंगे वही होगा। तो आपकी सोच में होना चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप को डिग्रेड कभी भी नहीं करना है। कभी भी कंप्रोमाइज मत करिए कि चलिए मेरा तो 10,000 में भी मेरा घर चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? आप ये सोचिए, मुझे 50, अगर आप 10,000 कमा रहे हैं तो आप सोचिए कि मुझे 50,000 कमाना है। अगर आप 50,000 कमा रहे हैं तो आप सोचिए कि मुझे 1,00,000 रुपए कमाना है। और ये कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपके थॉट प्रोसेस में होना चाहिए। आपको सिर्फ ये सोचना है कि ये आपको मिल गया है, आप जो चाहते हैं ये चीज मेरी हो गई है। बचपन में आपने सुना होगा, पेरेंट्स ही बोल देते थे कि पैसे कोई पेड़ में थोड़ी ना उगे हुए हैं, पेड़ से थोड़ा पैसे तोड़ के ले आए। या फिर ये कि जो अमीर इंसान है या तो उसके पास पैसा, जिस इंसान का पैसा है वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता। दोनों में से एक ही बात हो सकती है कि या तो उसके पास पैसा होगा या फिर वो अच्छा इंसान होगा। तो ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, इसको बदलने की जरूरत है। देखिए, ये लिमिटेशंस मत रखिए कि भाई नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं 50,000 कमा रहा हूँ तो मैं 1,00,000 कैसे कमाऊंगा, मेरी तो सैलरी 50,000 है। तो ये जो लिमिटेशंस होती है ना, जो हम खुद एक लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं कि नहीं मेरी तो इतनी ही इनकम है, इससे ज्यादा कैसे बढ़ सकती है, 50 से 60,000 हो जाएगी ना, चलो उसके लिए भी 1 साल लग जाएगा, 1.5 साल लग जाएगा। ऐसा नहीं है। आप इस चीज को भूल जाइए कि यूनिवर्स या ब्रह्मांड या ये सुप्रीम पावर आपको पैसा कैसे देगा, ये भूल जाइए। सिर्फ ये सोचिए कि आपके माइंड में ये थॉट प्रोसेस रहना चाहिए कि मुझे ये चीज चाहिए और ये चीज मुझे मिलेगी। ये सबसे पहले एक बिलीफ होना चाहिए कि मुझे ये चीज मिलेगी। आपको फोकस करना है पैसा कमाने पे, आपको उस चीज पे फोकस नहीं करना है कि नहीं मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। जैसे कुछ लोग हर समय ये बोलते रहते हैं कि नहीं मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, नहीं मैं ये कैसे खरीदूंगा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, ये तो घर चलाना मेरा बहुत मुश्किल हो गया, देखो बिल्स कितने आ गए हैं, महंगाई कितनी होगी। अब जब बार बार आप उस चीज को फोकस करते हैं कि महंगाई हो गई है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा घर कैसे चलेगा, तो देखिए आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि आप उस चीज को, नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके बजाय आप ये सोचिए कि नहीं, अगर महंगाई बढ़ रही है कोई बात नहीं, मेरी इनकम बढ़ रही है, मैं ज्यादा कमा रहा हूँ, उस पर फोकस करिए कि मेरे पास पैसा ज्यादा आ रहा है। अगर आप देखिए जॉब करते हैं तो आप ये सोचिए कि मेरी सैलरी बढ़ रही है, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल रही है, मेरी सैलरी डबल हो गई है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप तो कोई लिमिटेड ही होना ही नहीं चाहिए, उसमें तो कोई लिमिटेशन नहीं रखनी चाहिए। आप तो सोच सकते हैं अगर आप 1,00,000 कमाते हैं, आप तो सोचिए कि मैं अगले महीने 10,00,000 कमा सकता हूँ या मैं कमा रहा हूँ। देखिए, इसको प्रेजेंट में सोचिए कि मैं 10,00,000 कमा रहा हूँ और आप ये करके देखिए, अपने बिलीफ सिस्टम को थोड़ा चेंज करिए। ये चीजें जो होती है ना कि भाई नहीं मेरा तो काम चल जाएगा, चलो कोई बात नहीं, अगर कम आएगा तो कम में चला लेंगे, कोई बात नहीं, हम बड़ा घर नहीं मिलेगा तो हम छोटा घर ले लेंगे, बड़ी गाड़ी नहीं खरीद सकते तो छोटी गाड़ी खरीद लेंगे, फॉरेन ट्रिप पे नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, डोमेस्टिक ट्रिप पे चल जाएंगे। ये मत सोचिए, आप अपने आप को अपग्रेड करिए, डिग्रेड मत करिए। जो आपकी इच्छाएं हैं उसको रहने दीजिए, उसको पूरा करिए। उसको ये मत सोचिए कि नहीं ये तो पूरा हो ही नहीं सकती हैं। सब चीजें पूरी हो सकती हैं, सिर्फ थॉट प्रोसेस में आपको चेंजेस लाने की जरूरत है। जो आपने ये बिलीव कर रखा है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया तो क्या हो जाएगा, पैसे से सब चीजें तो खरीद नहीं सकते, ये सब भूल जाइए।
ये चीज़ों का मतलब कुछ भी मतलब नहीं है कि पैसे से आप सब चीज़ें नहीं खरीद सकते। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, क्योंकि आप खुश रहेंगे। अगर आप खुश रहेंगे तो नेचुरली आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो अगर आप पैसा चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई भी ये चीज़ नहीं है कि भाई आप बहुत ग्रीडी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मांड में देने के लिए अनगिनत है, अबंडेंस है, तो आप ज्यादा से ज्यादा मांगिए। आप कम क्यों मांगते? जब मांगना ही है ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से, तो ज्यादा से ज्यादा मांगिए, जो आपको चाहिए वो मांगिए। देखिए, जब भी आप अपने बिल्स को देखते हैं, जैसे बिजली के बिल को देखा, गैस के बिल को देखा या वाटर बिल देखा, तो जब भी आप बिल्स देखते हैं तो देख करके ना ये मत सोचिए कि हो मुझे इतना देना है, इतना पैसा देना है, ऐसा मत सोचिए। जब भी आप कोई भी बिल पेमेंट करते हैं, तो जब भी आप बिल पेमेंट करें तो धीरे से बोलिए 708। ठीक है, धीरे से आप मन में बोल सकते हैं 708। आजकल तो सभी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो भी जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर रहे हैं तो जैसे ही आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप धीरे से बोलिए 708। ठीक है, 708। ठीक है, आप जब आप पेमेंट करेंगे तो आप 708 बोलेंगे। और जब भी आप पेमेंट लेंगे या किसी से पैसे लेंगे, कोई आपको पैसे देता है, मान लीजिए कि आपके टेनेंट्स हैं या कोई भी हैं जो आपको पैसे देते हैं, तो जो पैसे आप लेंगे, आप रिसीव करेंगे, तब आप बोलिए 136, 136। ठीक है, जब भी लेंगे पैसे तो आप बोलेंगे 136, यानी धीरे से बोलना है आपको 136। मान लीजिए किसी ने ऑनलाइन पेमेंट की है आपको, तो अगर ऑनलाइन पेमेंट की है, आपने देखा कि पैसे आपने रिसीव किए हैं, तो आप धीरे से बोलिए 136, 136। तो आप ये देखिए, कुछ नंबर्स हैं जिनमें पावर होती है, और कुछ नंबर्स हैं जो जिन्हें हम एंजल नंबर्स बोलते हैं, और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनमें इनके अंदर खुद की एक पावर होती है। तो इस पावर को यूटिलाइज करें। अब मैं आपको एक कुबेर यंत्र बनाना बताऊंगी। तो इस यंत्र को बनाने के बाद एक पेपर में आप बना सकते हैं। पेपर में, छोटे पेपर में बना लीजिए और उसको फोल्ड करके अपने वॉलेट में रख सकते हैं आप, या फिर आप फोल्ड करके जहां पे भी घर में आप पैसे रखते हैं वहां पे रख दीजिए, जहां पे वैल्यूएबल चीजें रखते हैं वहां पे रख दीजिए आप, या फिर वॉलेट में रख लीजिए आप। तो कहीं पे भी जहां पे आप पैसे वगैरह रखते हैं तो इस यंत्र को रख लीजिए। और इस यंत्र को जब आप बना लेंगे तो हाथों में रख करके आप इस यंत्र को देखिए, हाथों में रख करके, और फिर ध्यान से उसकी तरफ देखते हुए बोलिए धम धम। ठीक है, तो आपको ये मंत्र बोलना है, धम। तो चलिए अब बनाते हैं कैसे। आप एक पेपर ले लीजिए, आप, मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से ये यंत्र बनाया जाएगा। देखिए, इस तरीके से एक प्लेन पेपर पे रेड पेन से आप बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, ये बॉक्स बनाने के बाद आपको इसमें नंबर्स लिखने हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 27, 20, फिर 25, फिर लिखेंगे 22, 24, फिर 26। थर्ड रो में आप लिखेंगे 23, 28, 21। इस तरीके से आपने यंत्र बनाना है प्लेन पेपर पे रेड पेन से, और फिर इसको आप हाथ में रख के बोलिए धम धम। ये 108 बार आपने बोलना है। देखिए, इस मंत्र धम का उच्चारण आप 108 बार करेंगे, और 108 जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये फोल्ड करके इस पेपर को आप अपने वॉलेट में या जहां पे भी आप पैसे रखते हैं वहां पे रख लीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।